नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। एक बार फिर हाजिर हूं बिग न्यूज बिग शो के साथ। पिछले कुछ समय से आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर चर्चा का विषय है। भारत का हर नागरिक अपने सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से देश को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को सींचना, संवारना और संरक्षित करना बंद नहीं करता तो भारतीय सेना अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। मतलब साफ है कि भारत अब आतंकवाद का जड़ से समूल नाश चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकाने भारतीय सेना के लगातार रडार पर है। इस बीच सिक्किम प्रदेश की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया और पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर अपने एक बयान से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। जाहिर है ये शब्द पाकिस्तान को कांटे की तरह चुभ रहे होंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से भी पीओके पर अपनी सोच जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर बीजेपी को लेकर है। केंद्र में बीजेपी अपनी सरकार के 11 साल पूरे करने जा रही है। इस खास मौके पर देश भर में सरकार की उपलब्धियों पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हर घर में सिंदूर भी पहुंचाया जाएगा और ऐसा करने के पीछे बीजेपी का मकसद देश के हर नागरिक को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना है। वहीं बात विदेश दौरे पर गए उस डेलीगेशन की भी करेंगे जो दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे में रहेगी नजर इन तमाम खबरों पर। बिग न्यूज में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम, बंगाल और बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता पर हुए इस हमले को सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरा किया है। पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर से बदला। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पीएम की हुंकार, 3 बार मार खाया पाकिस्तान। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। सेना ने पाकिस्तान को सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाक को संदेश, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लताड़ लगाने का एक भी मौका नहीं चूकते हैं। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि
जिसने हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया था, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से उसे मिटा दिया है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित किया और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को खुली चुनौती दी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से भी आतंकवाद पर जमकर बरसे। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को चेताया था। बता दें कि गुरुवार को पीएम मोदी ने सिक्किम, बंगाल और बिहार के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की गाथा देश और दुनिया को बता रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं और एक दिन भारत में मिलकर ही रहेंगे। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है
और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, तब पंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पीओके पर भारत के कड़े तेवर देख पाकिस्तान परेशान है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी ने एक स्वर में लाउड और क्लियर मैसेज देना शुरू कर दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और एक दिन भारत में मिलकर रहेगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को अपना परिवार बताया और उम्मीद जताया कि एक दिन पीओके के लोग अपने भारत से मिलकर रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे मेक इन इंडिया हथियार ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर इतना खुलकर बोला हो। पहलगाम हमले के बाद कई मौके पर पाकिस्तान को संदेश दिया जा चुका है कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति और सेना के शौर्य से सफल रहा और अब सूत्रों से ऐसी खबर भी मिल रही है कि 9 जून को अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे कर रही बीजेपी उपहार स्वरूप घर घर महिलाओं को सिंदूर देगी, जो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक होगा। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा। यह रिपोर्ट जरा देखें। साल 2014 से सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी 9 जून को अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे कर लेगी। इस खास मौके पर पार्टी की ओर से बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि इस दौरान पार्टी उपहार स्वरूप घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजेगी, जो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक होगा। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को बताई जाएगी। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत बीजेपी क्या कुछ करने वाली है वो भी जान लीजिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 29 मई तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बूथ स्तर पर 1+4 और 1+2 के फॉर्मूले पर कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रेस वार्ता 2 जून से 5 जून के बीच जिला स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 7 या 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रोफेशनल्स मीट, हर जिले में पेशेवरों की बैठक होगी, जहां 3 प्रमुख नीतिगत विषयों पर चर्चा की जाएगी। विकसित भारत संकल्प सभा, हर मंडल पर विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन होगा। नागरिकों से विकसित भारत हेतु संकल्प लिया जाएगा। पंचायत चौपाल, मोहल्ला चौपाल और पंचायत चौपाल के माध्यम से योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना शिविर, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में कम से कम 100 लाभार्थियों की सहभागिता होगी। डिजिटल प्रतियोगिता, लंबे और छोटे वीडियो ग्राफिक्स से संबंधित डिजिटल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रदर्शनी का आयोजन, सभी जिलों और जिला केंद्रों पर सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 15 जून से 20 जून तक योग प्रशिक्षण शिविर चलेंगे। 21 जून को सार्वजनिक स्थलों पर गैर राजनीतिक योग दिवस कार्यक्रम।
कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश। सरकार के विरुद्ध फैलाए गए झूठ और भ्रामक प्रचार का तथ्यों के साथ खंडन किया जाएगा। बीजेपी की इस अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सप्ताह में 2 दिन जनसंपर्क करेंगे। सांसद अपने क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों से संपर्क करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आतंकियों के जाल में फंसा पाकिस्तान अब दुनिया में भी एक्सपोज हो रहा है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का 7 सदस्यीय डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अपना पक्ष रख रहा है और पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने बयां कर रहा है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां असदुद्दीन ओवैसी बटोर रहे हैं। क्यों, देखें जरा। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है, लेकिन भारत इस बात को भी जानता है कि पाकिस्तान में कभी आतंक की जाल से बाहर नहीं निकलने वाला है। लिहाजा भारत दुनिया को ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकियों को पनाह देती है। Best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation had met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. And do you know that when this person was made the field marshal in Pakistan, a US designated terrorist called Mohammed Ehsan was sitting right beside the field marshal. So this is complete. He is a US designated terrorist called Mohammed Ehsan, and there are photographs him shaking hands with this field marshal. So there is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there. Well, let me just say this, that the tone and tenor and the general direction of the questions that were asked and the discussion that happened was very rewarding, was very satisfying. And this is consistent with what we heard from the government officials that we met yesterday. We met the Deputy Foreign Minister yesterday, members of Parliament. Broadly speaking, the tone and tenor was the same. But of course, these were think tanks, so they asked a lot of questions. They asked about our attitude on various other things that are happening in the world and how that could possibly be linked with our main concern, which is relating to the terrorist attack in Kashmir. But I thought that it was very positive. I thought it was very supportive, and particularly on the issue of terrorism. कल हम लोग वाइस मिनिस्टर से मिले, फिर आसियान जो इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उसके सेक्रेटरी जनरल से मिले, और 2 बात जो इमर्ज करके आई। एक तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो, जैसे ही ये घटना पहलगाम की हुई तो उन्होंने इमीडिएटली स्ट्रांगली कंडेम किया इसको, और जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको भी बुला करके करीब 1-1.5 घंटा बात किया, उनसे समझने का कोशिश किया कि क्या वहां पर हुआ था। तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। दूसरा ये भी समझ में आया कि जिस तरह से सेग्रीगेट करके एक रिलीजन के नाम पे वहां मारा गया, तो डिस्टेबलाइज करने का था, डिसहार्मनी फैलाने का कम्युनल लाइन पर, ये भी यहाँ समझ में आया। और बहुत ही स्ट्रांगली इन लोगों ने कंडेम किया है टेररिज्म को। और लार्जली जब हम अपना बात रखे और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, 2 वीक वेट किया कोई एक्शन हो उन टेररिस्ट के ऊपर, जब नहीं हुआ, और बहुत ही प्रोपोर्शनेट, मेजर्ड, टारगेटेड प्रिसीजन के साथ उनके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया गया। लेकिन उसके बाद अगर वो लोग जब इंडिया पे अटैक किए, तभी जाकर के उनके एयरबेस को डिमोलिश किया। आतंकवाद के मुद्दे पर वैसे तो भारत का हर डेलीगेशन और उसमें शामिल हर सदस्य पाकिस्तान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है। कुवैत पहुंचे ओवैसी ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को जोकर बताया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there,
and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का डेलीगेशन दुनिया को ये बता रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर हमला किया था, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकियों का जनाजा देख नहीं सका और आवेश में आकर भारत पर हमले की गलती कर दी और इसका परिणाम दुनिया ने देख लिया है। भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान महज 4 दिन नहीं टिक पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर उन युवक और युवतियों के लिए जो रेलवे स्टेशन पर रील बनाने के शौकीन हैं। रेलवे ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया जिसमें रील्स बनाने वालों को हिदायत दी गई है। रेलवे स्टेशन पर रील्स बनाना और फोटो खींचना अपराध होगा। रेलवे ने यह फैसला हाल के दिनों में गिरफ्तार जासूसों की वजह से लिया। बता दें कि हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेशों से बड़ी संख्या में ऐसे यूट्यूबर गिरफ्तार हुए जो जाने अनजाने में पाकिस्तान के मददगार बन गए थे। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सुखाहर गांव के रहने वाले अभिषेक सिंह भारद्वाज को देहरा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया है। पुलिस को अभिषेक के मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक और संवेदनशील सामग्री मिली है, जिसे पाकिस्तान भेजे जाने की आशंका है। अभिषेक की गिरफ्तारी 28 मई की सुबह तड़के 4 बजे हुई, जब पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर पर दबिश दी। अभिषेक की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रारंभिक जांच में तथ्यों से साफ है कि युवक संवेदनशील जानकारी एकत्र कर रहा था और इसे बाहर भेजने के प्रयास में था। युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी अभिषेक के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, फोटोज और संभावित रूप से संवेदनशील सामग्री पाई गई है। फिलहाल ये डेटा फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां से पुलिस को पुख्ता डिजिटल सबूत प्राप्त हुए हैं। इस पूरे मामले को पुलिस अति संवेदनशील मानते हुए राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की मदद ले रही है। इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में भी सनसनी फैल गई है। गांव में रहने वाला हर कोई स्तब्ध है कि उनके बीच का युवक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले दिनों दर्जनों से ज्यादा जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा पूर्वी रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स से रेलवे स्टेशनों की फोटो और वीडियो बनाने से मना किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है फैसला। ब्लॉगर और यूट्यूबर रेलवे स्टेशन की ना बनाए फोटो वीडियो। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने उठाया है बड़ा कदम। स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म की तस्वीरें या वीडियो लेने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। नियम पहले से था, अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। रेलवे ने सुरक्षा अलर्ट के साथ निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। रेलवे ने यह बड़ा फैसला हाल ही में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उठाया है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को जानकारी देने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है कि ऐसी जगहों पर वीडियो बनाने से सख्ती से रोक लगाई जाए, जिसकी जानकारी से दुश्मन किसी भी प्रकार का लाभ उठा सके, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पड़ोसी आतंकिस्तान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।